सबसे पहले तो ट्रांसडेव व्हेन आई वाज़ स्टार्टिंग इट, तो उसमें मैंने लगभग नहीं तो भी 150 से 200 इन्वेस्टर्स को अप्रोच करा हूँ। बट उ उसमें से लाइक 50-60 इन्वेस्टर के रिप्लाई आए, उसमें से बट एक भी क्लोज़ नहीं हुआ। मतलब नो वन इज़ इंटरेस्टेड क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक मार्केट फिट था ही नहीं। और आई एम Okay, so Satyam, welcome to our podcast, and it's great to have you. And in this very podcast, we will try to look out to what all you are doing at this age, and आपने अभी तक क्या क्या किया है, and all those things. So, what are your future about startups that you are building? We'll talk a lot about this in this very podcast. And first of all, welcome to the Curious Talk. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Yes, so Satyam, starting up with the very like the just introduction, but tell us about what are you doing currently and what are you all doing at this age with the startups that you are building out? Yeah. So basically, my name is Satyam Malviya and 16 years entrepreneur and investor. So basically, I'm building two startups currently. First one is Transdev and second one is Unwrap Skills. So basically, Transdev was my second startup actually. इससे पहले भी एक स्टार्टअप था known as Freelance It. तो Okay, बेसिक वो उसमें फ्रीलांसिंग साइट्स बना रहे थे हम लोग ताकि लाइक फ्रीलांसर्स की हेल्प हो सके। अपार्ट फ्रॉम इट ट्रांसडेव एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो रियल में प्रोटोटाइपिंग मॉडल तक हमने उसको आगे बढ़ाया। तो बेसिकली वो okay, लाइक एक ऐसा स्टार्टअप था जो डेफ लोगों की हेल्प करता था। इट मीन्स वो साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था इनटू वॉइस और टेक्स्ट। और बाकी फिर ये जो अनब्रेप स्किल्स है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्किल्स एक्सचेंज करने के काम आता है। मतलब इन आवर ग्रोइंग इंडिया लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन सर्च ऑफ अफोर्डेबल स्किल्स। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 199 या 299 का सब्सक्रिप्शन पे 101 स्किल्स शेयर करने का लाइक ऑप्शन देते हैं, जो अभी तक लाइक यूट्यूब इंस्टा मतलब अदर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है अवेलेबल। तो बेसिक वही है बाकी। okay. That's nice. या Like there are two different things you are starting up with, but how did you start? Like what was the basic inspiration behind starting these two things at this age? सो बेसिक तो बस यही था कि लाइक शार्क टैंक देखना स्टार्ट करा था, नया-नया आया था, तो उसी से बस चालू करा कि नहीं अब स्टार्टअप करते हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो फैशन-फैशन में स्टार्ट कर दिया। बट व्हेन जब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हुई, जब समझ में आया कि हाउ चैलेंजिंग इट वाज़ लाइक सबसे पहले फंडिंग इश्यूज़ आते हैं, आपका टीम का इश्यू आता है। तो आई थिंक जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। लाइक चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। तो आई वुड सजेस्ट दोज़ हू आर स्टार्टिंग राइट नाउ कि पहले लर्निंग पे फ़ोकस करो और व्हाट आर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस वो सारी चीज़ें जानो। नॉट ओनली विथ कि शार्क टैंक देख लिया उसपे ब्रांड्स बन रहे हैं तो हमने भी एक ब्रांड स्टार्ट कर दिया, तो वो मत करो। लाइक सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखो, उसके के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप लो। Yes, yes. That's great, like starting up with some inspiration. But the thing is, like, you are handling two things at this time. So, हुँ। how are things going on? Like, कैसे handle कर रहे हो दोनों चीजें एक साथ? तो And बेसिकली जो yours. ट्रांसडेव या यस, तो बेसिक जो ट्रांसडेव का है वो तो अभी हमने प्रोटोटाइपिंग स्टेज तक लाके वो एक ऑटोमेट हो गया है। मतलब उसमें मेरी 4-5 लोगों की टीम है, तो उसमें मेरे को ज़्यादातर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक ऑटोमेट हो गया, मतलब वो वहाँ प्रोडक्ट बन रहा है और वो सारी चीज़ें चल रही है। बट अभी मैं मेन जो फ़ोकस कर रहा हूँ वो है अनब्रैप स्किल्स पे, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा है जो मार्केट फिट है। मतलब मुझे रिसर्च के बाद पता चला कि जो ट्रांसडेव था वो मार्केट फिट नहीं था। मतलब अब एज़ ऑफ नाउ, बट मैं उसको फालतू में मार्केट फिट एक तरीके से बना रहा था। तो वो चीज़ें थी, लेकिन अब जो अनब्रेप स्किल्स है, उसके साथ मैंने पहले ही लाइक 10 से भी ज़्यादा आईआईटियंस और 90 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च करी है। तो वहाँ पे मेरे को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, तो फिर तब जाके स्टार्ट करा है। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं था। मतलब वो तो फिर शार्क टैंक देख के स्टार्ट कर दिया था। तो वो चीज़ें हैं, तो मैं Mhm. अभी ज़्यादातर अनरैप स्किल्स पे फ़ोकस कर रहा हूँ और ट्रांसडेव तो एक तरीके का ऑटोमेट हो गया है, मतलब ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना।
चल रहा है मतलब, हाँ, वो धीरे-धीरे भी चलते रहेंगे तो उससे लाइक फ़र्क नहीं पड़ेगा। okay, that's nice. Like starting off with the two tools and also about the people who are like are students जो कि अभी school या colleges में है, उनके लिए हुँ, like हुँ। any four tips if you have to start out this thing, just give the top four that comes up your mind. हाँ, तो बेसिकली द 4 टिप्स इज़ दैट कि सबसे पहले आइडिया के बारे में सोच रहे हो अगर तो लाइक चैटजीपीटी पे जाके एकदम रिसर्च मत चालू कर दो कि व्हाट आर द टॉप 10 आइडियाज़ वर्किंग इन आउटसाइड ऑफ इंडिया और बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं और इंडिया में नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट ओनली लाइक चैटजीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और आइडियाज़ की लिस्ट जनरेट हुई। अब जो उसमें से ज़्यादा रेवेन्यू वाला लग रहा है वहाँ से सिलेक्ट करके उस पे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर वो ज़्यादा टिकेंगे नहीं मतलब 1 महीना, 2 महीना, ज़्यादा हो गया तो 6 Yes, महीना, उससे ज़्यादा फिर तुम्हारा लाइक पैशन नहीं है उस चीज़ में, स्किल नहीं है तो वो टिकेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आइडिया का है कि अपने लाइक आइडिया के बारे में मत सोचो, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट अगर एडटेक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हो तो स्टूडेंट के बारे में सोच सकते हो। बाकी अगर जो तुम अलग-अलग अपनी फ़ील्ड में जो भी स्किल है आपके पास उससे रिलेटेड प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम सोचो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पीपल yes, फेसेस इन दिस फ़ील्ड। तो सबसे पहले तो वही है आइडिया। बाकी आइडिया के बाद ज़्यादा उस पे लाइक डिस्कस मत करो मतलब वो आइडिया को लाइक एक बार आ गया उसके बाद एग्ज़ीक्यूशन पे ज़्यादा फ़ोकस करो मतलब हाउ टू एग्ज़ीक्यूट इट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फेल ड्यू टू लाइक वो आइडिया ही सोचते रह जाते हैं मतलब आगे क्या करना है और प्रॉपर प्लानिंग में ही उनका टाइम लग जाता है। प्लानिंग करो लेकिन ज़्यादा एग्ज़ीक्यूशन पे फ़ोकस करो कि हाउ टू एग्ज़ीक्यूट इट प्रॉपर्ली तो दूसरा एग्ज़ीक्यूशन हो गया। बाकी तीसरा है कि एकदम से फंडिंग के उससे मत भागो। लाइक जब तक कि तुम अपने खुद के स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करोगे लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे उसमें 25 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दो और बाकी मैंने 10,000 या 25,000 ही इन्वेस्ट करा है, तो डू यू इन्वेस्ट? yes, yes, वही तो है। नहीं करोगे, राइट? तो वही है कि लाइक इन्वेस्टर के पीछे मत भागो अपना पहले इन्वेस्टमेंट जितना आप डाल सकते हो ऐसा नहीं कि लाइक ज़्यादातर यूथ इस वीडियो को देख रहा होगा 13 टू 18 के बीच के आई थिंक। तो ऐसा नहीं कि अपने पेरेंट्स के पास जाके 4 लाख 5 लाख रुपए माँग रहे हो, वो मत करो। जितना लाइक आपसे इन्वेस्ट हो सकता है 10,000 20,000 1 लाख रुपए, उतना अगर आपके Yes, आइडिया में सही में रियलिटी में प्रैक्टिकल है वो आइडिया, तो उतना इन्वेस्ट करना बनता भी है। और मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि यार इस एज पे रिस्क लेना मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेज मी कि इस एज पे रिस्क मत ले और बाकी फिर अगर नहीं चला तो फिर क्या होगा? तो मेरा एक सिंपल सा मानना है कि अभी जिस एज में हम लोग हैं मतलब 13 टू 18 के बीच की जो एज है और लगे तो 19-20 भी तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़ मतलब कुछ भी नहीं है। लाइक क्या है आपके पास? आपके पास ना पैसे हैं, ना आपके पास ढंग की रेपुटेशन है। तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़ तो व्हाई एवरीवन इज़ सेइंग लाइक कि रिस्क क्यों लेना है? रिस्क लो क्योंकि अपने पास कुछ लूज़ करने के लिए है तो नहीं। बट अगर फेल भी होते हैं तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। मतलब जो ट्रांसलेट एक तरीके से मैं उसको फेल तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आई थिंक वो उतने टाइम में मैं और कुछ भी अच्छा बना सकता था। बट वो मैंने 1 साल लाइक वेस्ट भी नहीं बोल सकते, उसमें स्किल्स में इन्वेस्ट करें मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो वो 1 साल में जो मैंने सीखा है ना प्रैक्टिकली, वो आई थिंक मैं अभी 15 साल से जब से स्कूल जा रहा हूँ, वो उतने टाइम में वो चीज़ें नहीं सीख पाया। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट कुछ भी स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टार्टअप मैं कर रहा हूँ, तुम भी स्टार्टअप भी करो। कुछ भी स्टार्ट करो बट एक साइड इनकम या फिर इनकम भी नहीं बोलूँगा, एक साइड स्किल रहना चाहिए। और बाकी एक वो बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। तो बेसिकली आप अगर इस एज के अंदर हो 13 टू 18 या फिर 12 टू 18 तो यू शुड टेक वन पेपर और वहाँ पे आपकी पूरी स्किल्स लिख दो कि मैं 1 महीने में या फिर 1 हफ्ते में क्या-क्या स्किल सीखा हूँ और बाकी अपना स्क्रीन टाइम जाके देखो। मोस्ट ऑफ द पीपल यूजेस मोबाइल जनरली फ्रॉम 6 टू 8 आवर्स इतना होता ही है। तो उस 6 से 8 घंटे में आप क्या सीखे हो? लाइक इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग रील्स वो तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेज कि रील्स स्क्रॉल करो उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से रील्स में बहुत लाइक
नॉलेज ही पहली चीज़ तो मिलता ही नहीं है, और फिर जो थोड़ा बहुत है वो फिर कुछ काम का नहीं है। बाकी इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन जो तुम अपने दिमाग में भर रहे हो, वो सब हटाना चाहिए पहली चीज़ तो। और फोकस ऑन लर्निंग। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक, अभी मैं जिनके साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी है 16 टू 18 की एज में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मैं मनी के उससे किसी को जज नहीं करता हूँ पहली चीज़, मैं स्किल्स के उससे जज करता हूँ। आई डोंट अर्न लाइक एज़ मच एज़, मतलब बहुत ज़्यादा भी अर्न नहीं कर रहा हूँ कि लाइक पॉडकास्ट में यहाँ बैठा हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं स्किल के उससे खेल रहा हूँ। लाइक आई हैव स्किल्स जो बहुत काम की है, अभी नहीं आगे। लाइक एआई में मेरा एक्सपर्टीज़ है, और बहुत सारी मशीन लर्निंग और ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो बेसिक वही है कि सीखते जाओ। लाइक इफ यू आर लाइक स्टडिंग वही 10th 12th कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो उसमें आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है। बस वो पाइथागोरस थ्योरम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा काम आती नहीं है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल अगर देखा जाए। तो वो सारी चीज़ें करो, लेकिन उसके साइड लाइक उससे पैरेलल में ये सारी स्किल्स भी सीखना चाहिए, व्हाट आई थिंक। यस यस, डेफिनेटली दीज टिप्स विल हेल्प। लाइक जो भी मतलब अभी तुमने बताया कि दीज और स्किल्स जो भी रिक्वायर्ड है एआई में, एक्सपर्टीज है योर एंड you're also learning machine learning, हुँ, हुँ। so these things will really help, and having like diverse skill set really helps a lot. Like I also don't need to start a podcast channel, and हुँ, हुँ। I don't need to create content. My entire goal is to become an AI engineer and do something in AI and machine learning, but I'm starting to explore this field also of content creation. And I think that you should always have some combination of skills with you, not just one skill that you are करेक्ट, dependent on. करेक्ट। क्योंकि Yes, वो like लाइक there should be more अदर या than you depend on. Yeah. लाइक So उसमें भी ऐसा talking है about कि या तो yes, एक स्किल अगर आपके पास है, वो उसी में आप आगे बढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आज मशीन लर्निंग की स्किल है, मैं उसी में आगे बढ़ रहा हूँ, yes, तो एक टाइम पे वो जाके एग्जॉस्ट हो जाती है। मेरे को कितनी जॉब मिलेंगी? आज एक जॉब मिल रही है 1.2 पर मंथ कमा रहा हूँ मैं, 1.2 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। उसके आगे क्या? yes, 1.5 गया, लाइक 1.67 सीआर भी चला गया पर एनम। तो उसके आगे क्या? बट वो अगर आप उसको छोड़ के अगर दूसरी फ़ील्ड्स भी एक्सप्लोर करते, तो उससे जो नॉलेज मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और बाकी एक और चीज़ बताता हूँ कि लिंक्डइन प्रोफ़ाइल मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो अभी 16-18 इन इतनी एज के हैं, उनकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल यूजुअली होती नहीं है। क्योंकि वहाँ पे पहली चीज़ तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि लिंक्डइन है क्या? और जिनको पता है, उनको ऐसा लगता है कि ये एक जॉब सर्चिंग प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे बस आप जाके जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब पा सकते हो। बट लिंक्डइन इज़ एक्चुअली yes, एन प्लेटफ़ॉर्म टू बिल्ड कनेक्शंस। और बाकी जो मैंने अभी लाइक मैं प्रीवियस 1 से डेढ़ साल से लिंक्डइन पे हूँ। जितने भी मुझे कनेक्शंस मिले हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, और मतलब कहीं कोई चीज़ पे अटकना नहीं पड़ता है। हर फ़ील्ड के मेरे पास yes, कनेक्शंस है, और मतलब रोज़ के मेरे पास 50 से 60 मैसेजेस आते ही हैं ऑन लिंक्डइन। तो वो कनेक्शन बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आई definitely. थिंक आई These थिंक things, एवरी या yes, yes. LinkedIn तो अभी मस्त ही है, मतलब at this age if you are not on LinkedIn, that really like strikes out. And if you have LinkedIn, you have a good profile over there, that can really help you in long run also. करेक्ट। Yes. So any tips on starting on LinkedIn? Top three tips that you can recommend to students who are beginners, या who सो don't have a degree and yet they want to go on LinkedIn. बेसिक सबसे लाइक एक नॉर्मल ट्रिप बताता हूँ। व्हेन यू आर स्टार्टिंग, Yes. सो बी रियल इन एवरीथिंग। कुछ नहीं है प्रोफाइल पे डालने के लिए, मत डालो। एक प्रोफेशनल सी फोटो, एक आपका बैनर, ये सारी चीजें रखो, और उस पे पोस्ट करना स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी रखो, ज्यादा नहीं, 1 से 2 पोस्ट भी अगर आप कर रहे हो पर वीक, इनफ है। और एक पोस्ट 2 पोस्ट बनाने में टाइम ज्यादा लगता नहीं है। और बाकी दूसरी चीज़ कि चैट जीपीटी और ये एआई ज़्यादा यूज़ मत करो। आपका जो प्रैक्टिकल लिखा वाला Yes. है वो ज़्यादा लाइक पॉपुलर होता है, और ज़्यादा मेरे हिसाब से लिंक्डइन पे चलता है। थर्ड चीज़ की क्वालिटी और लाइक अपने
कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, लाइक क्वालिटी ऑफ पोस्ट बनाओ, और बस वही है। और बी रियल ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, लाइक कुछ भी उसमें फालतू की चीजें मत भरो। And also like on LinkedIn, I think the thing that matters is also about your like if you are maintaining consistency about good quality of posts, you can really grow profile there. ग्रो, या करेक्ट, But I'm saying या that like if you keep consistency on LinkedIn with proper type of posts in a particular category, you can grab the audience in same category of the करेक्ट। like ideas and field. लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू ग्रो, मतलब नॉट ओनली कनेक्शंस बट पीपल के साथ कनेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा लाइक हेल्प करता है वो प्लेटफॉर्म। और Yes. उसमें भी आपको स्किल्ड पीपल ज़्यादातर मिलेंगे, जो दोज आर यूजिंग लिंक्डइन, तो वो मतलब एक बढ़िया स्किल्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, और बढ़िया उनसे काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। लाइक और बाकी ये जो यूथ स्टार्ट कर रहा है ऑन लिंक्डइन, आई रियली लाइक highly recommend to start on LinkedIn to build connection or to grow basically. Yes, yes, definitely. Clear है? Okay, so Satyam, before going forward, आपने in your Yeah. this journey of building startups, you might have had some failures. आपने failures भी देखे होंगे. So give us the top three things about that कि आपने कौन से failures देखे and what did you learn from those failures? देखो, सबसे पहले तो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा लर्न करके इस फील्ड के अंदर जाऊंगा, मतलब स्टार्टअप करना स्टार्ट करूंगा। तो जब तक है, पहली चीज़ तो फेलियर नहीं आएंगे ना, जब तक आप स्टार्टअप कर ही नहीं सकते। फेलियर्स आर द मस्ट, और आई थिंक उनसे बहुत ज़्यादा लर्निंग भी मिलती है। और मेरे जो टॉप Yeah. 3 फेलियर्स थे, सबसे पहले तो ट्रांसडेव, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग इट। तो उसमें मैंने लगभग नहीं तो भी 150 से 200 इन्वेस्टर्स को अप्रोच करा हूँ। बट उसमें से लाइक 50-60 इन्वेस्टर के रिप्लाई आए, उसमें से बट एक भी क्लोज़ नहीं हुआ। मतलब नो वन इज़ इंटरेस्टेड, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक मार्केट फिट था ही नहीं, और आई एम मेकिंग इट मार्केट फिट। मतलब उसमें तो नॉलेज थी नहीं Okay. कि लाइक मैं लाइक इतनी कम एज का था, तो उस समय प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। बट अभी जैसे-जैसे मैं अब सीखते जा रहा हूँ, तो अब पता चल रहा है कि जब तक आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल, पहली बात, फंडिंग लगती नहीं है प्रोटोटाइपिंग मॉडल तक। तो जब तक आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल नहीं बन जाता, जब तक आप फंड्स के लिए मत भागो। लाइक आप प्रोटोटाइप मॉडल बना लो, उसके बाद फिर उससे पिच करोगे Yeah. तो वो लाइक प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है टू गेट इन्वेस्टर्स। और बाकी दूसरी चीज़, जब ट्रांसडेव चल रहा था, लाइक उसका प्रोटोटाइपिंग मॉडल बन रहा था, तब Mhm. एक कंपनी है, लाइक उसका मेरे पास कॉल आता है कि हम लोग आपको फंडिंग दिला देंगे, और आप Yeah. मुझे लाइक 50 टू 60,000 रुपीज़ पे करो। तो उसका फिर मैं जब रिव्यू देखता हूँ ट्रस्टपाइलट पे जाके, तो इट मतलब 1.8 का रिव्यू था, और दे आर डूइंग स्कैम। मतलब ये सारी चीज़ें भी चलती है स्टार्टअप के अंदर। तो लाइक वो क्या टारगेट करते हैं, यूथ को टारगेट करते हैं, जो 16, 17, 18 साल के हैं। तो उनको उतना तो समझता नहीं है, वो फंडिंग चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो 50-60 हज़ार रुपए डाल देता अगर मैं, तो वो एक तरीके से वेस्ट चले जाते हैं। तो एक चीज़ वो है कि वो आप ध्यान रखो कि फालतू कोई भी स्कीम्स में मत पड़ो। तीसरी चीज़, ट्रांसडेव के स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा आई वाज़ लाइक इम्पेशेंट हो गया था कि बस अब स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें मत करो, स्मॉल से स्टार्ट करो और धीरे-धीरे आगे बढ़ो, मतलब एक-एक स्टेप लो। और एकदम से लाइक आप पहाड़ चढ़ना चाहोगे तो एकदम से तो होगा नहीं, एक-एक जब तक ये स्टेप नहीं लेते, जब तक ये नहीं चढ़ पाओगे। तो वो एक-एक स्टेप लेके सीखो और फिर आगे बढ़ते जाओ। बस वही लाइक बिगेस्ट 3 फेलियर्स थे, जो आई थिंक अगर मेरे को पहले पता रहते तो आई वाज़ नॉट Yeah. Yeah. स्टक एट दैट टाइम। एक चीज़ वो है। Yeah. या That's thing. But now that you know, you can learn from them and like continue this journey nicely. And हुँ, also, yeah, I wanted to ask या about the marketing side of this. Like you are building this startup, so who is handling the marketing and how are you promoting this product in the industry out there? ओके। सो एक्चुअली वी आर ऑन प्रोटोटाइपिंग स्टेज राइट नाउ। तो उसमें लाइक मार्केटिंग एक उतनी ज़रूरी है नहीं अभी, लाइक हम लोग अभी मार्केटिंग कर भी नहीं रहे। Hello. बट
आई हैव नॉलेज अबाउट मार्केटिंग, तो पहले मैं Yes. बताता हूँ वो सारी चीज़ें। तो देखो, सबसे पहले व्हेन यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, सबसे पहला एक कॉट है, वो ध्यान में रखो, दिखेगा तो ही बिकेगा। तो लाइक उसको शोकेस करना स्टार्ट करो, हर चीज में अपना ब्रांड, मतलब जहां पे भी बैठे हो अपना ब्रांड के बारे में बताओ। जब Mm-hmm. तक आप बोलोगे नहीं, Yes. खुद से उसको प्रमोट नहीं करोगे, ब्रांड आगे नहीं बढ़ने वाला। और दूसरी चीज, एक जो मार्केटिंग की बहुत ज्यादा वो रहती है कि जब स्टार्टअप रियल में लाइक प्रैक्टिकली आते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो एकदम से वो लोग क्या करते हैं, एकदम एड स्पेंड बढ़ा देंगे और एड्स में खर्चा करने लग जाते हैं। बट वो सारी चीजें ना करते हुए अगर आप ऑर्गेनिकली Yes. ग्रो करते हो ना स्टार्टिंग में, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मतलब स्टार्टिंग के 100-200 कस्टमर आई थिंक ऑर्गेनिकली अगर आए और उनका जो पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी रिव्यू है वो अगर दे, तो आई थिंक स्टार्टअप बहुत आगे की स्टेज तक जा सकता है। और बाकी फिर एक Okay. वो भी है मार्केटिंग के अंदर की, लाइक एकदम से सारी चीज़ों को बताना स्टार्ट मत करो। एक जो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट है, टॉप 3 बेनिफिट है। आप एक लिस्ट बना लेते हो लंबी-चौड़ी कि इतने सारे बेनिफिट है मेरे, नहीं। टॉप 3 जो Yes. बेनिफिट है वो बताओ और उससे फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करो। और बाकी एक स्टोरी है, आई आई वांट टू शेयर इट, लाइक Okay. इज़ इट पॉसिबल, फर्स्टली इज़ इट पॉसिबल टू मेक 1 CR फ्रॉम 10 रुपीज़? I think you and most of the like I 90% think of people definitely. say no. हाँ, तो Yes. बेसिकली एक मेरी फ्रेंड है जिनने लाइक 10 रुपीज से स्टार्ट करा था, एक लेमनेड का उनने एक स्टॉल लगाया था इन मुंबई सेंट्रल आई थिंक। तो वहां से उनने स्टार्ट करा 10 रुपीज से, 5-5 रुपए का उनने सामान लिया था और उसमें 2 गिलास बेचे थे पहले, जो कि 20 रुपीज के सेल हुए थे टोटल रेवेन्यू। तो फिर वहां से उन्होंने स्टार्ट करा, उन्होंने 2-3 दिन में 10 से 15 गिलासेस बेचे। उसके बाद फिर उनको समझ में आया कि यार कस्टमर को चाहिए कन्वीनियंस, मतलब उनको अगर घर पे मस्त अपना प्रोडक्ट मिल जाए, लेमनेड या फिर हेल्दियर जूस अगर घर पे मिल जाए, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट और बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे भी तो। उनने क्या Yes. करा, Yes. एक लोकलाइज़्ड डिलीवरी स्टार्ट करी। मतलब मेरे से Mm. आप 10 ग्लास ऑफ लेमनेड लो और 150 रुपीज़ पे करो। तो उनकी सेल Okay. एकदम से बूस्ट हुई। उसके बाद फिर ऐसा करते-करते 6 मंथ्स के बाद उनने खुद की एक ऐप बनाई जहाँ पे वो Okay. हेल्दी ड्रिंक्स सेल कर रहे थे और उसके साथ एक टिप दे रहे थे, Mm-hmm. हेल्थ मेंटेन करने की टिप दे रहे थे। तो वहाँ से उनने ऐसा Yes. करते-करते वो 10 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट को विथिन 1 ईयर और आई थिंक 2 1 सीआर के प्रॉफिट में कन्वर्ट करा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट। मतलब रेवेन्यू का वो 30-40% है। तो अब वैसे जिनको स्टार्ट करना है वो 10 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी जो एकदम पैशनेट फाउंडर्स होते हैं, जिनको ऐसा है कि यार अब स्टार्ट करना है तो एकदम आगे की स्टेज तक ही जाना है, एकदम से जंप करना है, तो दे Yes. कांट सर्वाइव इन दिस फील्ड। तो वही है कि इफ यू वांट टू सर्वाइव, हर चीज़ का लाइक जुगाड़ ढूँढो कि कितने कम रिसोर्सेज़ के अंदर वो चीज़ हो सकती Yeah. Yeah, definitely. है। या That's an बाकी interesting फिर story to look forward. या बाकी ये जो Yeah. एक कॉपी करने की चीज़ है, मैनी ऑफ पीपल टॉक अबाउट कि यार Yes. कॉपी नहीं करना चाहिए, और Mm. उसका फिर अपोजिट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉपी भी करना चाहिए। तो कॉपी करना वाज नॉट एन रॉन्ग थिंग, बट ऐसे कॉपी मत करो कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही उठा के कॉपी कर दे रहे हो। वन प्लस जो है वो आईफोन की कॉपी है, मतलब आईफोन जो फीचर्स दे रहा है, आईफोन जो Yes. आपके डिज़ाइन दे रहा है, वो वन प्लस अपने फ़ोन के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है और उससे उनकी कितनी ज़्यादा सेल भी हो रही है। अब बाकी जो ज़ारा है, उसके आपके जो डिज़ाइनर है वो बैठे हैं चाइना में। अब एलवी अगर आज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ज़ारा का वो 5 से 10 दिन के अंदर ज़ारा में आपको वो प्रोडक्ट कॉपी मिलेगा। तो कॉपी बड़ी-बड़ी Definitely. कंपनीज़ भी कर रही है और बाकी पेटीएम जो है वो पेपाल का कॉपी है। तो वैसे एकदम डायरेक्ट पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है, कॉपी करो बट लाइक उसका उससे इंस्पायर होके अपना कुछ अलग बनाओ, वही है। पूरा का पूरा कॉपी मत Mm-hmm. करो। और बाकी अभी जो Yes. यंग पीपल है जो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक एडवाइस है कि लाइक बिफोर स्टार्टिंग आप एक पेज लो, उसपे अपना फर्स्ट सीआर प्लान करो कि यार मैं क्या बिज़नेस कर सकता हूँ या फिर मैं क्या
स्टार्टअप कर सकता हूँ या फिर मैं क्या ऐसा क्या काम कर सकता हूँ, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कुछ भी हो, जिससे मैं अपना Mhm. फर्स्ट सीआर जल्दी से जल्दी बना सकूँ। क्योंकि वो क्या Yes, होता है ना, अगर आप फुल पेज पे प्लान कर रहे हो, तो वो एक लाइक मोटिवेशन बना रहता है कि यार मैं पहला अपना सीआर बना सकता हूँ। तो एक वो चीज़ आप ट्रिक है जो ट्राई कर सकते हो। और बाकी मोस्ट ऑफ द definitely. फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत इशू रहता है एट दिस एज की लाइक रिलेटिव सपोर्ट नहीं कर रहे, फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग, बट इन माय केस मेरे पेरेंट्स वाज वेरी सपोर्टिव, मतलब फ्रॉम Okay. स्टार्टिंग दे सपोर्टेड मी Yeah. अ लॉट, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम आल्सो। और मैं लाइक वर्क भी उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, मतलब आई वांट टू सी देम हैप्पी, इसलिए मैं लाइक वर्क कर रहा हूँ। और आई विश वन शुड वर्क फॉर देयर पेरेंट्स ओनली, मतलब रिलेटिव्स तो और फ्रेंड्स तो बोलते ही है, तो इन्वेस्टर वाली मैं नहीं बोला। तो बेसिक व्हेन यू आर Yeah. फाइंडिंग इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन यू आर फाइंडिंग इन्वेस्टर, तो बहुत सारे लोग कुछ भी उठा के मेल कर दे रहे हैं, मतलब Yes. 15-16 मेल्स ऐसे इन्वेस्टर्स के पास मैंने खुद ने देखे, ऐसे आ रहे हैं कि आप मुझ में इन्वेस्ट करो, आई विल डबल योर मनी इन 20-30 डेज। अरे तुम क्या स्टार्टअप कर रहे हो कि यू आर गैम्बलिंग, मतलब व्हाट, 20-30 डेज में कौन सा स्टार्टअप बनता है? तो ये सब मत करो, और अच्छे से पहले अपना पूरा पिच डेक रेडी करो और अपनी पिच पूरी अच्छे से बनाओ, और उसके बाद फिर Mhm. इन्वेस्टर्स को मेल करो। बाकी स्किल्स Definitely. पे फोकस करो, और स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी स्किल्स आप सीख सकते हो सीखो, Yes, और yes. फिर Those were really nice tips यार सत्यम यार। तो जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं, I think that they will get the value definitely. Definitely they will get the value from this video. And it was करेक्ट। really nice to talk to you about these all these things जो भी कि आपने अभी बताए। And at this age you are doing all those things. It is really impressive, and I think that people will get motivated from the watching this video राइट। for sure. 100% I'm sure about that. And thank you once again for joining me on this podcast. It was हुँ। really nice to meet बाकी you. एक लास्ट थिंग कि इफ समवन वाज़ स्टक एट एनी स्टेज, तो यू कैन Yeah. कॉन्टैक्ट मी, इफ अगर आप लिंक दे सकते हो तो कमेंट सेक्शन में Sure, या sure, फिर sure. डिस्क्रिप्शन में आपको I'll लिंक put मिल that. जाएगी। वहाँ से जाके आप Yeah. मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल 100% रिप्लाई। और बाकी अगर कुछ भी चीज़ अगर ऐसी लगती है जो गलत बोली होंगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। No, बाकी no. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, तो भैया वाज़ डूइंग ग्रेट वर्क, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना, लाइक दोज़ हू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम, तो वो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाकी यू Yes, कैन yes, कंटिन्यू। definitely. Yeah. So या, I'll see you in the next video, Satyam. Hopefully, we'll meet फॉर श्योर, sometime in person. फॉर श्योर, And फॉर yeah, sure. So with this, I conclude here. So see you in the next video. Bye bye.